डिस्टेंस है वो 3000 किलोमीटर का है लमसम। 11 मई को इंदौर में सोनम और राजा की शादी होती है। 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय के लिए रवाना होते हैं और वहां पे जाकर एक स्कूटी रेंट पे लेते हैं। 22 मई को मावल खियात के लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए वो 3000 सीढ़ियों को क्रॉस करके उस स्थान पे पहुंच जाते हैं और वहां पे एक गाइड भी लेते हैं। उसके बाद वो एक रूम बुक करते हैं रहने के लिए, स्टे रूम, और उसके अगली सुबह 23 मई को वो दोनों लापता हो जाते हैं। 2 जून को राजा का शव मिलता है एक खाई में और जो लाश थी, जो शव थी, उसकी पहचान नहीं की जा पा रही थी, लेकिन शरीर पे एक टैटू होने से चलते उस शव की पहचान की गई और उसके बाद लेकर आया गया और पुलिस कस्टडी में रखा गया। आखिर हुआ क्या था कि ये अचानक से दोनों कहां गायब हो गए और कैसे इस राजा की शव मिली या कैसे इसका देहांत हुआ, आइए इसको पूरा विस्तार में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस यादव, आप देख रहे हैं क्रिक बुक /। आज हम बताएंगे कि कैसे ये हादसा इतना बड़ा हो गया कि जो इस हादसे को सुन रहा है वो सबकी रूह कांप जा रही है और रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। कैसे सोनम बेवफा निकल गई और कैसे ये हादसा इतना खतरनाक रूप ले लिया कि कोई भी अब पुरुष शादी करने से डरने लग रहा है। तो ये कि 11 मई को इंदौर में राजा और सोनम की शादी होती है, वो भी अरेंज मैरिज। राजा का एक ट्रेडिंग का अपना खुद का एक बिजनेस था। जो सोनम थी वो पहले से इस शादी के सख्त खिलाफ थी। 22 मई को वो मेघालय घूमने के लिए निकलते हैं। वहां पे उन्होंने एक गाइड बुक किया और एक स्कूटी बुक की। मेघालय के अच्छे अच्छे जो वो लोकेशंस लिए थे वहां पे घूमने के लिए। उनमें से एक था लिविंग रूट ब्रिज, जो वहां पे बहुत प्रसिद्ध है और उस ब्रिज को पेड़ों के जड़ों से, हाथों के कलाकारियों से उसको बनाया गया था। वहां पे जाने पे 3000 सीढ़ियों को क्रॉस करना पड़ता है और हालांकि वहां पे टिकट भी बुक्स करानी पड़ती है या टिकट कटानी पड़ती है उस स्थान पे जाने के लिए। वहां पे राजा को ये खबर नहीं थी कि उसके परछाई के जैसे 4 साइबर या बहुत डेंजर किलर उसके पीछे लगे पड़े। वो सीरियस एकदम डेंजर किलर राजा के एकदम, जब वो घूमने गए थे तो उसके सामने थे। राजा समझा कि ये मामूली से टूरिस्ट हैं जो हमारे जैसे ही घूमने आए। वो चारों सीरियल किलर हिंदी में आपस में बात कर रहे थे। जो गार्ड्स था उसको कुछ नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। उस बीच राजा और उसकी पत्नी सोनम जब घूमकर ब्रिज को घूमते हुए जब लौटे तो एक स्टे रूम बुक किया और वहां पे वो पूरी रात अच्छे से गुजारे और सुबह होते ही वो निकल गए ना जाने कहां। जब सुबह हुई तो खबर मिला कि वो दोनों लापता हो चुके हैं और मिल ही नहीं रहे हैं। 2 जून को जो राजा था उसका शव मिला बंगाल के सटे हुए एक क्षेत्र, उस गांव में खाई में। उसका शव का पहचान न किया जा रहा था। उसके सर पे एक भारी भरकम चीज से मारकर उसकी सर फोड़ दी गई थी और सर पे घाव बन गए थे या पूरी शरीर अपहचाननीय हो चुकी थी, लेकिन शरीर पे टैटू होने के चलते उस शव की पहचान की गई। 2 जून को जो सोनम थी उसके बाद पुलिस छानबीन करती है और इसमें नाम आता है सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा का। जब राज कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो सोनम कुछ बेचैन सी हो गई और इतने दिनों के लापता रहने के बावजूद भी सोनम राज कुशवाहा के गिरफ्तार होने के बाद 16 दिन ही बाद उत्तर प्रदेश के एक जिले में ढाबे पे बैठी हुई पाई गई। वहां के लोगों ने देखा तो तुरंत प्रशासन को खबर की और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उसको अरेस्ट किया। उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया और उसके बाद पूरी बात उगलवाई गई कि ये पूरा जो कारनामा था और जिसके मास्टरमाइंड था जो, वो सोनम निकली। सोनम ने ही अपने पति का कत्ल कराया और इतना बड़ा मास्टरमाइंड खेल गई। अब सोचिए कि कोई भी पुरुष जो
शादी के योग्य हो गया हो या शादी करने जा रहा हो, उसकी क्या माइंडसेट बनेगी। ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं समाज के अंदर, तो क्या माइंडसेट या क्या समाज के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, अब आप ही समझ के देखिए।